आज की इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट 90 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, बुलू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर और बी उदयपुर और सी जोधपुर और डी बीकानेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1925 और बी 1927 और सी 1930 और डी 1931। काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवाला देव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी और बी 26 जनवरी और सी 4 दिसंबर और डी 8 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए चांदी और बी पारा और सी प्लेटिनियम और डी टिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागला और बी टिहरी बांध और सी हीराकुंड और डी सरदार सरोवर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है, भारत का पहला ई ग्राम राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है, रेड प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल और बी शुक्र और सी बुध और डी शनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, भारत में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड और बी बिहार और सी राजस्थान और डी गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 ईस्वी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेसी थॉमस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है, सारे जहां से अच्छा पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सारे जहां से अच्छा पहली बार 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, और बी हैदराबाद, और सी कोची, और डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से जुड़ा है? ऑप्शन ए 1962, और बी 1965, और सी कारगिल युद्ध, और डी 1971। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारगिल युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू किया? ऑप्शन ए राजस्थान, और बी आंध्र प्रदेश, और सी गुजरात, और डी महाराष्ट्र। भारत में सबसे पहले पंचायती राज्य राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है, भारत में पूर्ण महिला डाकघर किस शहर में खोला गया? ऑप्शन ए दिल्ली, और बी चेन्नई, और सी कोलकाता, और डी मुंबई। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइट एंगल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, और बी अपर गंगा नहर, और सी सरदार नहर, और डी सोन नहर। भारत में सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, और बी कोची, और सी विशाखापट्टनम, और डी गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए NO2, और बी N2O, और सी SO2, और डी CO2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा N2O। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरबन, और बी नीलगिरी, और सी नादा देवी, और डी मानस। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, और बी नागालैंड, और सी मिजोरम, और डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है, भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक W है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, झूम खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, और बी पूर्वोत्तर भारत, और सी पश्चिम भारत,
और डी दक्षिण भारत। झूम की खेती है जो कि पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोके। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है। फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए बाबर और बी अकबर और सी शाहजहां और डी जहांगीर। फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण अकबर कराएं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है। भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना और बी केरल और सी गुजरात और डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है। अमर जवान ज्योति किस स्मारक से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है। किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग किस नदी पर है? भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग गंगा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। ऑपरेशन डेंजर स्टॉर्म किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इराक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है। भारत में सर्वाधिक चंदन उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए केरल और बी तमिलनाडु और सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। किस गैस को सूखी बर्फ कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए झेलम और बी चिनाब और सी रावी और डी सतलुज। इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता और बी पारा और सी तांबा और डी एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है। भारत का पहला खुले विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है। सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए चिकित्सा और बी खगोल शास्त्र और सी राजनीति और डी गणित। इसका सही उत्तर हो जाएगा खगोल शास्त्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? ऑप्शन ए असम और बी मणिपुर और सी मेघालय और डी नागालैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी लोकटक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है, दीनबंधु उपाधि किसे दी गई? दीनबंधु उपाधि CF एंड्रयूज को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला महिला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए स्त्री दर्पण और बी भारती और सी महिला जगत और डी आर्य महिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्री दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और बी तिलक और सी गांधी जी और डी गोखले। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट शुरू किए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध परिवार नियोजन से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला रबड़ पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए केरल और बी तमिलनाडु और सी कर्नाटक और डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 61 नंबर है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 62 नंबर है, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए ओडिशा और बी झारखंड और सी छत्तीसगढ़ और डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है, भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए पंजाब और बी आंध्र प्रदेश और सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, सवार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात और बी राजस्थान और सी मध्य प्रदेश और डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, यंग इंडिया पत्रिका किसने प्रकाशित की? यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी प्रकाशित किए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है, भारत का पहला वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोची। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 71 नंबर है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 72 नंबर है, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए चांदी, और बी प्लेटिनियम, और सी एल्युमिनियम, और डी निकेल। सफेद सोना प्लेटिनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 74 नंबर है, भारत का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोच्चि, और बी श्रीनगर, और सी उदयपुर, और डी अलपुच्छा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलपुच्छा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 75 नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला जियो पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, और बी मध्य प्रदेश, और सी राजस्थान, और डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, धम्म चक्र प्रवर्तन का प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी पक्षी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक टर्न। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 80 नंबर है, भारत में सर्वाधिक अवरक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए झारखंड, और बी बिहार, और सी उड़ीसा, और डी राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 81 नंबर है, भारत का मक्का किस राज्य को कहा जाता है? भारत का मक्का हैदराबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 82 नंबर है, किस अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गोवा, और बी भोपाल, और सी पुणे, और डी चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 84 नंबर है, ए अकबरी के लेखक कौन थे? ए अकबरी के लेखक अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 85 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार किस देश में है? ऑप्शन ए रूस, और बी सऊदी अरब, और सी वेनेजुएला, और डी अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला। अगला सवाल यहाँ पे 86 नंबर है, भारत का पहला स्मार्ट गांव किसे माना जाता है? भारत का पहला स्मार्ट गांव ओकोदारा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, प्रयाग परिस्थिति किसने लिखी? प्रयाग परिस्थिति हरिसेन लिखे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, और बी झारखंड, और सी मध्य प्रदेश, और डी गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 89 नंबर है, किस राज्य में चंद्रताल झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 90 नंबर है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो आज की इस क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।